Assalamualaikum my dear students. I hope तुम सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। ये टॉपिक आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, सेम यहाँ पे भी हमें 11th क्लास में भी पढ़ना है। रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो पढ़ते हैं, इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे और वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। रेजिस्टर्स इन सीरीज, देखो यहां पे मैं कुछ रेजिस्टर्स बनाऊंगा। देखो ये यहां पे कुछ रेजिस्टर्स है, ये एक रेजिस्टर है R1, इसकी रेजिस्टेंस है सपोज R1। ये एक रेजिस्टर मैंने बनाया, इसकी रेजिस्टेंस है R1, ठीक है। यहां पे दूसरा रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है R2। यहां पे तीसरा है, इसकी रेजिस्टेंस है R3, ठीक है। अच्छा, तो इन रेजिस्टेंसेस को मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V, जिसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V, टर्मिनल्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है। अच्छा, अब देखो अब ये बैटरी जो है करंट निकालेगा, तो करंट निकलेगा, करंट कुछ इस तरह से चलेगा, करंट I इसमें ऐसे चलेगा, ऐसे इन रेजिस्टर्स में करंट चलेगा। तो इस रेजिस्टर में देखो करंट जितना इसमें आएगा उतना ही करंट इसमें आएगा, उतना ही करंट इसमें आएगा, उतना ही करंट यहां वापस बैटरी में चला जाएगा, ठीक है। सो यहां पे हम देख रहे हैं कि हर एक रेजिस्टर में करंट सेम है, हर एक रेजिस्टर में, क्योंकि I है, एक ही ब्रांच है, तो जितना करंट यहां से निकला उतना हर एक रेजिस्टर के थ्रू जाएगा और यहां पे वापस आएगा। तो हर एक रेजिस्टर में करंट सेम है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टर्स ऐसे कंबाइंड है, अगर रेजिस्टर्स ऐसे जोड़ के है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में क्या होता है कि हर एक रेजिस्टर में एक ही करंट चलता है, हर एक रेजिस्टर में करंट का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा मैं एक लाइन पहले, रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड in series if current is same in all resistors, if current is same in all resistors। here यहां पे क्या होता है, here resistors are connected end to end। देखो here resistors are कनेक्टेड एंड टू एंड। देखो अगर रेजिस्टर्स में करंट सेम चलता है तो हम कहते हैं कि रेजिस्टर्स जो है सीरीज में कनेक्टेड है। यहां पे होता क्या है, यहां पे रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। लाइक देखो ये रेजिस्टर, फिर इससे ये रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, फिर इसके साथ ये रेजिस्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बैटरी के टर्मिनल्स जो है वो यहां इस कॉम्बिनेशन के एंड्स पे कनेक्टेड है। सपोज ये एक एंड है A और ये दूसरा एंड, ये कॉम्बिनेशन के एंड। देखो इस पूरी कॉम्बिनेशन का लेफ्ट एंड कौन सा है, A, और राइट एंड कौन सा है, पॉइंट B। तो बैटरी के टर्मिनल्स इन एंड्स के साथ कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल A के साथ कनेक्ट और नेगेटिव टर्मिनल B के साथ कनेक्ट। तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ठीक, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। देखो अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि देखो मैं इसी बैटरी को लूंगा, सेम बैटरी जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसी बैटरी को यहां पे रखता हूं, सेम बैटरी है, ठीक है। अब इन तीन रेजिस्टर्स के बदले मैं एक ही रेजिस्टर लेना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये रेजिस्टर जो है ये इन तीन का काम करे। दैट मीन्स अगर इन तीन ने यहां पे बैटरी से कितना करंट ड्रॉ किया I, तो ये एक अकेला रेजिस्टर I करंट ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे सेम बैटरी है, इन तीन रेजिस्टर्स के बदले मैं एक ही रेजिस्टर लेना चाहता हूं और ये रेजिस्टर इन तीन रेजिस्टर का काम करना चाहिए। मतलब
मतलब इन 3 रेजिस्टर्स ने कितना करंट ड्रॉ किया, आई। ये अकेला रेजिस्टर भी इसी बैटरी से आई करंट ड्रॉ करना चाहिए। तो इस अकेले रेजिस्टर को मैं कहता हूं ये है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टर मतलब ये अकेला इन 3 के बराबर है। जितना ये तीन मिला के करंट ड्रॉ करते हैं उतना ये अकेला करेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टर। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टर की जितनी रेजिस्टेंस होगी उसको मैं कहूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट। सो आर इक्विवेलेंट क्या है, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको हम डिनोट करते हैं आर इक्विवेलेंट। अब हमें ये निकालना है कि ये आर इक्विवेलेंट कितना है, कितना रेजिस्टेंस मुझे लेना है, सो दैट ये एक अकेला जो रेजिस्टेंस है, ये अकेला रेजिस्टर जो है ये इतना ही करंट ड्रॉ करे जितना इन 3 ने किया। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हम निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत ही सिंपल है, हम किरचॉफ्स रूल अप्लाई करके हम निकालेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो, पहले आप करो एक काम, ये लूप बन रहा है, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे। देखो, यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट से चलेंगे, जब चलेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा इंक्रीज। सो वी, देखो यहाँ से हम चल रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव पे हम आ गए, नेगेटिव से पॉजिटिव, दैट मीन्स पोटेंशियल इंक्रीज हो गया वी। ठीक है, अच्छा, फिर आ गए यहाँ पे, इस पॉइंट पे हम आ गए। सो ये पॉइंट हाई पे है क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये हाई पे है और ये लो पे है। सो यहाँ पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज, -I × R1। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आ गए क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये पोटेंशियल फिर से डिक्रीज होगा I × R1। फिर हम इस रेजिस्टेंस पे आ गए, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, कितना, I × R2। सो इट विल बी इक्वल टू 0, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, अच्छा, तो एम्प्लाइज में क्या लिखूंगा, देखो, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू V। और मैं लिखूंगा यहाँ पे I को कॉमन निकालो, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू V। ठीक है, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अच्छा, अब किरचॉफ्स रूल यहाँ पे इस लूप में अप्लाई करो। चलते हैं क्लॉकवाइज, चलो इसी पॉइंट से चलेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ से यहाँ चलेंगे ऐसे, तो यहाँ से यहाँ जब आ गए पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, कितना, V इंक्रीज हो गया। अच्छा, यहाँ से यहाँ जब हम चले V इंक्रीज हो गया, फिर चले यहाँ पे हाई है क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, दैट मीन्स जब हम यहाँ चलेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा, इसमें करंट जा रही है I और इसकी रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट। एम्प्लाइज I इज इक्वल टू, I किसके बराबर आए, V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है, V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। अच्छा, तो ये हमारे पास 2 रिलेशंस आ गई, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इन इक्वेशंस को आप इक्वेट करके आप R इक्विवेलेंट हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, I किसके बराबर है, V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। I किसके बराबर है, V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इनको इक्वेट करो। सो देयरफॉर V, देखो I करंट किसके बराबर है, V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। करंट किसके बराबर है, V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। सो इसका मतलब है V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, या एम्प्लाइज लिखो, एम्प्लाइज V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, हाँ, V और V क्या हो गया, कैंसल।
So implies R equivalent resistance is equal to R1 plus R2 plus R3. ठीक है, तो equivalent resistance is equal to this. Equivalent resistance in series combination में equivalent resistance को simply add करो. Suppose ये अगर 1 ओम है, suppose ये अगर 1 ओम है, ये 5 ओम है, ये 3 ओम है, तो इनकी equivalent resistance simply add करो 5 plus 3 plus 1, that is 5 3 8 आ गई 9 ओम चिमन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, सिंपल. अच्छा, इनको सिंपली ऐड करना होता है. अच्छा, तो यहां पे देखो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू देखो. फॉर एग्जांपल यहां पे ये सर्किट है, इसकी रेजिस्टेंस है सपोज 1 ओम, यहां पे इसकी 5 ओम और यहां पे इसकी रेजिस्टेंस 3 ओम. तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी? 5 plus 3 9 ओम. सो 9 ओम इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है. 9 ओम जो है इन तीन में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा है? 5 ओम. सो दैट मीन्स जो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इस 5 ओम से ज्यादा है. सो दैट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन. ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस equivalent resistance in series combination is larger या greater लिखो, larger than the largest resistance in the circuit. सर्किट में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी बड़ा होता है. ठीक है, इसमें लार्जेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? 5 ओम. इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आती है? 9 ओम. दैट इज 9 ओम इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन दिस कॉम्बिनेशन. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन. देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन. ठीक है. अच्छा, अब देखो इसमें और एक पॉइंट हमें समझना है कि देखो अभी हमने लिखा, जब हमने इसमें किरचॉफ्स रूल अप्लाई किया, V माइनस आई, हाँ R1 माइनस आई R2 माइनस आई R3, क्या लिखा हमने? इट इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमने ऐसे लिखा. और वी कैन राइट V इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इस सर्किट के लिए. अब देखो ये IR1 क्या है? व्हाट इज IR1? IR1 जो है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V किसके बराबर होता है? I इंटू R. सो IR1 क्या मैं कह सकता हूँ? ये IR1 जो है इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस अक्रॉस दिस रेजिस्टर. सो V1 इज इक्वल टू IR1. ठीक है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? V1 IR1. तो ये IR2 क्या है? IR2 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है. IR2 क्या है? इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. V2 उसको कहेंगे. V2 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? IR1 इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हमने V1 कहा. इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? IR2, उसको V2 कहेंगे. इसी तरह इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? IR3, उसको हम V3 नाम देंगे. ठीक है. अच्छा, सो मैं यहां पे लिख सकता हूं पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू V1, हाँ IR1 के बदले V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, प्लस V3. ठीक, तो दैट मीन्स देखो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना टोटल अप्लाई किया, जितना बैटरी ने दिया V. तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने टोटल पोटेंशियल कितना अप्लाई किया? टोटल हमने पोटेंशियल कितना अप्लाई किया? जितना बैटरी लगाया हमने V हमने इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया. तो ये V जो है ये डिवाइड होगा. इस R1 को कितना मिला? इसमें से V1. इस R2 को कितना मिला? V2. इस R3 को कितना मिला? V3. सो कैन आई से जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3.
ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या याद रखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर एक रेजिस्टर में सेम होता है, करंट हर एक रेजिस्टर में सेम होता है और पोटेंशियल इनमें डिवाइड हो जाता है। जो हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वो डिवाइड हो जाता है, R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। ठीक है। अब रेजिस्टेंस के हिसाब से डिवाइड होगा ना, जिस रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम स्टडी करेंगे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या याद रखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने याद रखा हर एक रेजिस्टर में करंट सेम होता है, हर एक रेजिस्टर में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अप्लाई करते हैं टोटल, जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है डिवाइड हो जाती है रेजिस्टर्स में। रेजिस्टर 1 को मिलता है V1, रेजिस्टर 2 को मिलता है V2, रेजिस्टर 3 को मिलता है V3, ऐसे करके। ठीक है। और जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। अच्छा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 4 रेजिस्टेंसेज होंगे तो R प्लस R4। ठीक। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये पॉइंट्स आपने याद रखे। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ठीक है। देखो 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 देखो, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। देखो, यहां पे मैं कुछ बनाऊंगा रेजिस्टर्स। ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा है, ये है तीसरा। अच्छा, इसकी रेजिस्टेंस है R1, इसकी रेजिस्टेंस है R2 और इसकी रेजिस्टेंस है R3। ये ऐसे कंबाइंड है, ये ऐसे कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है। ये हमने बैटरी इसके अक्रॉस पुट कर दी। ठीक है। देखो, इसमें क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रेजिस्टर्स को हमने पैरेलली कनेक्ट किया। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या चीज? देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, देखो, ये अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पूरी कनेक्टिंग वायर, देखो ये पूरी कनेक्टिंग वायर यहां से यहां यहां यहां, ये पूरी कनेक्टिंग वायर है। ये पूरी कनेक्टिंग वायर जो है सेम पोटेंशियल पे होगी। इसको हम कहेंगे से इट इज एट पोटेंशियल VA। ये पॉइंट A है। ठीक है। और ये पॉइंट है B। सो ये पूरी वायर जो है इस पूरी कनेक्टिंग वायर पे, देखो यहां से यहां यहां, ये पूरी वायर जो है इसका पोटेंशियल होगा VA। इस कनेक्टिंग वायर पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA होगा, सेम होगा। यहाँ पे भी VA, यहाँ पे भी VA, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर एक पॉइंट पे। इसी तरह ये यहाँ से जो कनेक्टिंग वायर है, यहाँ से जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ के आती है, ये कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर, ये कनेक्टिंग वायर, इस पूरी कनेक्टिंग वायर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा VB। हर एक कोई भी पॉइंट आप ले लो, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे VB पोटेंशियल होगा। नाउ टेल मी, आप मुझे बताओ R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? VA माइनस VB, VA माइनस VB। देखो R1 यहाँ पे कितना है इसका पोटेंशियल, VA यहाँ पे कितना है VB। सो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? VA माइनस VB। अब R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? यहाँ पे कितना है VA, यहाँ पे कितना है VB। सो ये R1 के अक्रॉस। R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? यहाँ पे VA माइनस VB सेम। R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VA माइनस VB सेम। सो हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अगर हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सो दैट मीन्स द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। सो इफ पोटेंशियल
difference, if potential difference across each resistor is same, then if potential difference across each resistor is same, then the resistors are said to be connected in series. तो हम कहते हैं कि जो रेजिस्टर्स है वो कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस सेम होगा। देखो यहाँ पे एक फर्क सामने आ रहा है, सीरीज में हर एक रेजिस्टर में सेम करंट चलता है, पैरेलल में हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे करंट का क्या मसला रहेगा, करंट कैसे चलेगा। देखो करंट यहाँ से निकला आई, कितना निकला आई, यहाँ से करंट निकला, ठीक है। अब ये करंट कहाँ पे पहुंचा, ए पे, पॉइंट ए पे, ये जंक्शन है, पॉइंट ए पे करंट पहुंचा। तो यहाँ पे करंट के 3 हिस्से हो जाएंगे। देखो ये एक मोटी पाइप है, यहाँ से पानी जा रहा है, अब 3 छोटे छोटे पाइप्स निकल रहे हैं, तो थोड़ा पानी इसमें जाएगा, थोड़ा इसमें जाएगा, थोड़ा इसमें जाएगा, सो करंट इनमें डिफरेंट जाएगा। सो इसमें जाएगा करंट I1 और इसमें करंट जाएगा I2 और इसमें करंट जाएगा I3। करंट इनमें डिफरेंट जाएगा, करंट डिफरेंट इनमें जाएगा, I1 I2 I3, ठीक है। ये टोटल करंट आ रहा है, तो टोटल करंट जो है, टोटल करंट, ये टोटल करंट है, ठीक है, ये टोटल करंट है, ये टोटल करंट है, इसमें I1 थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा, इसमें, ठीक है। और I जो है इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, किरचॉफ्स जंक्शन रूल। यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, सो जितना करंट अंदर गया उतना बाहर आया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम क्या करना चाहते हैं, मैं यही बैटरी लूंगा, यही बैटरी यहाँ पे लूंगा, यही बैटरी जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है। अब इन 3 रेजिस्टर्स के बदले मैं एक ही रेजिस्टर लेना चाहता हूँ, इन 3 रेजिस्टर के बदले मैं एक ही रेजिस्टर लेना चाहता हूँ जो बराबर इन 3 का काम करे। दैट मीन्स जो ये 3 रेजिस्टर्स मिला के करंट ड्रॉ कर रहे हैं इस बैटरी से, कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं I, मैं एक ऐसा रेजिस्टर लेना चाहता हूं जो अगर मैं इसी बैटरी के साथ कनेक्ट करूं वो भी इतना ही करंट ड्रॉ करेगा। उस रेजिस्टर को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टर। देखो यहां पे मैं एक रेजिस्टर लगाऊंगा, इकलौता रेजिस्टर, बैटरी सेम है ये V, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये रेजिस्टर भी कितना करंट ड्रॉ करेगा I, तो इस रेजिस्टर को मैं कहूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टर। दैट मीन्स जितना ये 3 काम करते हैं उतना ये अकेला करता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टर। और इस इक्विवेलेंट रेजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसकी रेजिस्टेंस होगी आर इक्विवेलेंट। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है, कितना होगा, कितना हमें लेना है। देखो मैं यहां पे लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या कहता है, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, हाँ, I इज इक्वल टू I1, हाँ शाबाश, प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अच्छा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। अब मुझे बताओ I1 किसके बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हाँ शाबाश। देखो इसके अक्रॉस करंट कितना चलेगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है V, जितना बैटरी ने दिया इसको V डिवाइड बाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R1, ठीक है। सो I1 इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R1, ठीक है। तो I2 किसके बराबर आएगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट जाएगा V डिवाइड बाई, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, डिवाइड बाई R2। अच्छा, I3 किसके बराबर आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन सब के अक्रॉस सेम है, V डिवाइड बाई R3, ठीक है। अच्छा, अब इस सर्किट में चलो, इस छोटे सर्किट में
इसमें आई किसके बराबर लिख सकता हूँ मैं, आई इन दिस, आई इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर इक्वेलेंट लिख सकता हूँ। इसकी रेजिस्टेंस आर इक्वेलेंट है, इसमें भी करंट आई चल रहा है, वी इसके अक्रॉस क्योंकि बैटरी सेम है, सो आई इन दिस इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर इक्वेलेंट। तो चलो वैल्यूज पुट करो, आई इज इक्वल टू दिस, आई वन इज इक्वल टू दिस, आई टू इज इक्वल टू दिस, आई थ्री इज इक्वल टू दिस। अब ये वैल्यूज यहाँ पे डालो वी डिवाइड बाई आर इक्वेलेंट, वी डिवाइड बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू, हाँ शाबाश, वी डिवाइड बाई आर वन प्लस वी डिवाइड बाई आर टू प्लस वी डिवाइड बाई आर थ्री, वी डिवाइड बाई आर थ्री, वी कैंसल, सो एम्प्लाइज 1 डिवाइड बाई आर इक्वेलेंट, 1 डिवाइड बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर वन प्लस 1 डिवाइड बाई आर टू प्लस 1 डिवाइड बाई आर थ्री। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला। अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा तो देखो यहां पे होता क्या है, ये फॉर्मूला चलो यहां पे लिखेंगे पहले। देखो सो वन पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1 डिवाइड बाई आर इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आर वन प्लस 1 डिवाइड बाई आर टू प्लस 1 डिवाइड बाई आर थ्री, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छी बात है। तो सपोज ये है 1 ओम, ये है 2 ओम से, और ये है 3 ओम। ठीक है, तो निकालेंगे इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 1 प्लस 3 5 डिवाइड बाई 6 33 गई 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू 7 5 गई 61 डिवाइड बाई 11 डिवाइड बाई 6। सो 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट कितना आया, 11 डिवाइड बाई 6। सो आर इक्वेलेंट कितना आएगा, एम्प्लाइज आर इक्वेलेंट इज इक्वल 6 डिवाइड बाई 11, 6 डिवाइड बाई 11 ओम, 6 डिवाइड बाई 11 ओम। ठीक है, आर इक्वेलेंट इज इक्वल 6 डिवाइड बाई 11 ओम। अब देखो 6 डिवाइड बाई 11 ये लेस देन 1 आएगा, देखो 6 डिवाइड बाई 11 पॉइंट समथिंग आएगा, सो दैट मीन्स ये लेस देन 1 ओम है। ठीक है, लेस देन 1 ओम। तो इन रेजिस्टेंसेज में देखो 1 ओम 2 ओम 3 ओम, इनमें सबसे छोटा कौन था, 1 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम आ गई, सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इन द कॉम्बिनेशन। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस, थोड़ा सा आपका दिमाग खुल जाएगा क्वेश्चंस करने से। ठीक है, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चंस। करेंगे हम सवालात करेंगे। उससे पहले मैं देखूंगा टाइम कितना हुआ। टाइम इट इज अभी है, टाइम है अभी। देखो ये मेरी डायरी है, इस पे मैंने आपके लिए क्वेश्चंस चूज किए हैं। देखो क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट resistance between A and B। A and B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो पहला पार्ट है इसका, ये इसका, ये पॉइंट C है, ये है रेजिस्टेंस, और ये है 20 ओम। ये है पॉइंट C, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है रेजिस्टेंस कितनी 30 ओम,
ये है रेजिस्टेंस 50 ओम। बहुत ही आसान। हमें निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए, ये देखो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस हमें निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहां पे इसने बैटरी नहीं दिखाई है, बैटरी दिखाने की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बैटरी दिखाने की जरूरत भी नहीं है। बट अभी आप हो छोटे छोटे बच्चे, बिगिनर्स हो, तो यहां पे हम खुद से एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। सो जिन पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होती है, उन पॉइंट्स के अक्रॉस आप बैटरी को कनेक्ट कर दो तो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, सो जिन पॉइंट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, उनके अक्रॉस आप एक बैटरी पुट किया करो। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन के बीच निकालनी है, ए और बी के अक्रॉस, तो ए और बी के अक्रॉस हम एक बैटरी पुट करेंगे। करो बैटरी पुट। ठीक है, एक बैटरी पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो 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 देखो, अब इसमें देखो ये तो ना ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ना पूरा पैरेलल है, ना पूरा सीरीज है। इसमें कुछ रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, कुछ पैरेलल में। देखो वो कैसे आप पहचानोगे कौन कौन सा रेजिस्टर सीरीज में है और कौन सा रेजिस्टर पैरेलल में है। देखो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर रेजिस्टर्स में, अगर दो रेजिस्टर्स में करंट सेम जा रहा है, अगर दो रेजिस्टर में करंट सेम जा रहा है, सो दैट मीन्स वो रेजिस्टेंसेस सीरीज में, अगर सेम करंट जा रहा है। ठीक है, अब देखो देखो, अगर इससे करंट निकला सपोज आई, इस बैटरी ने कितना करंट दिया, आई। ठीक है, ये मैं बस इसलिए दिखा रहा हूं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कौन कौन सा रेजिस्टर सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है, वरना ये दिखाने की जरूरत नहीं है। सो यहां से कितना करंट निकला, आई, तो यहां से कितना गया, सपोज I1, यहां से गया करंट I1। ठीक है, और इस ब्रांच में से कितना गया, I2, इस ब्रांच में से गया I2। अब ये I2 पे नजर रखो, I2 गया 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 गया, सो I2 गया 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 I2। देखो एक ही ब्रांच है, अगर इसमें I2 है तो इसमें भी I2 आएगा, इस रेजिस्टर में भी I2 होगा ना, एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। सो दैट मीन्स 20 ओम और 30 ओम जो रेजिस्टर्स है ये सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि इनमें करंट सेम जाएगा, एक ही ब्रांच है, एक ही पाइप है। ठीक है, एक ही ब्रांच है तो इनमें करंट सेम जाएगा। I2 ये, तो ये सीरीज में, सो 20 और 30 किस में है, सीरीज में। चलो पहले इन्हीं को निपटाएंगे। तो अगर ये सीरीज में कंबाइंड है तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, देखो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होती है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है सिंपली R1 प्लस R2, इनको सिंपली जमा करो, सो 30 प्लस 20 इज 50। सो इन दो रेजिस्टर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी है, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। ये दो की रेजिस्टेंस निकाली हमने, दो की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, सर्किट को क्या करेंगे, रीड्रॉ। तो यहाँ पे है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए वही बना रहा हूँ, तो यहाँ पे है 50 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पे 50 ओम, ये पॉइंट है बी। ठीक है, अब इन दो के बदले हम एक ही रेजिस्टर लेंगे, वो कितना है 50 ओम, दो के बदले अब एक, क्योंकि ये दो जो काम करेंगे वो एक करेगा, इन दो के बदले एक ही रखेंगे। ठीक है, सो ये भी 50 ओम, ये भी 50 ओम, सर्किट को हमने रीड्रॉ किया। ठीक है, सर्किट को हमने रीड्रॉ किया। अच्छा, अब ये दो रेजिस्टर्स जो है ये पैरेलल में है, क्योंकि इनके अक्रॉस, ये पैरेलल में होने का मतलब ये नहीं है कि ये पैरेलल लाइंस की तरह है, उसका मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है पैरेलल लाइंस की तरह होंगे रेजिस्टर्स। इसका मतलब ये है कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, क्योंकि ये भी देखो, ये रेजिस्टर भी पॉइंट ए पे कनेक्टेड है, ये भी पॉइंट ए पे कनेक्टेड, ये पूरा लिंक जो है, ये पूरा कनेक्टिंग वायर एक ही पोटेंशियल पे होगा, ये पूरा कनेक्टिंग वायर एक ही पोटेंशियल पे होगा। दैट मीन्स जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये पैरेलल में है। तो अब जो आर इक्विवेलेंट, जो हमें आंसर चाहिए था, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, वो आएगा 1/50 प्लस 1/50, सो दैट इज इक्वल टू 2/50, 2/50। सो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50/2, दैट इज 25 ओम, 25 ओम। सो जो ये पूरी कॉम्बिनेशन, सो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 25 ओम, 25 ओम। ठीक है, अच्छा अब दूसरा सवाल करेंगे, सवाल नंबर 2, पार्ट नंबर 2, इसी का पार्ट नंबर 2 करते हैं, निपटाएंगे इसको जल्दी जल्दी। क्वेश्चंस किया करो, क्वेश्चंस करने से दिमाग खुल जाता है।
देखो ये एक यहाँ पे है पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, ये है पॉइंट ए, तो ये है रेजिस्टर कितना 8 ओम का रेजिस्टर, ठीक है, ये 8 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। फिर क्या है कि ये यहाँ पे है 4 ओम का रेजिस्टर, फिर है 4 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। फिर 1 ओम का रेजिस्टर यहाँ पे इसने लगाया, 1 ओम का रेजिस्टर इसने यहाँ पे लगाया। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ये कि यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टर है, 3 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट बी है, 8 ओम 4 ओम 1 ओम 3 ओम, 8 ओम 4 ओम 1 ओम 3 ओम, ठीक है। अच्छा, ए और बी के अक्रॉस निकालनी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, तो अभी क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो, बिगिनर्स हो, तो यहाँ पे हम एक बैटरी पुट करेंगे, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कौन सा रेजिस्टर सीरीज में और कौन सा पैरेलल में। तो ये यहाँ पे सपोज इससे करंट निकला है आई, यहाँ करंट जाएगा आई, ठीक है, यहाँ करंट जाएगा आई, ठीक है, यहाँ ऐसे करंट, तो यहाँ पे करंट आई, तो इस जंक्शन पे कितना करंट पहुँचा आई के 2 टुकड़े हो गए, एक गया यहाँ से I2 सपोज, और यहाँ से कितना गया सपोज I3, अब यहाँ से अगर I3 है तो यहाँ से भी I3 जाएगा, तो देखो एक ही ब्रांच है, अगर यहाँ से I3 यहाँ से भी I3 चलेगा, यहाँ से भी तो I3 ही चलेगा, एक ही ब्रांच है। सो दैट मीन्स 4 ओम और 1 ओम बस आइडेंटिफाई हो गया। 4 ओम और 1 ओम किस में है, सीरीज में 4 ओम और 1 ओम सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट निकालो जल्दी जल्दी फटाफट। तो इन दो का 4 ओम और 1, सो ये सीरीज में है, तो R इज इक्वल टू 4 + 2 1 इज इक्वल टू 5 ओम, सिंपल। इन दो का 5 ओम। चलो सर्किट को रीड्रॉ करो सर्किट को। तो अब हमारे पास यहाँ पे 8 ओम है, 8 ओम है, यहाँ पे हमारे पास है 8 ओम, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी, तो ये है हमारे पास 3 ओम, ये 3 ओम, और यहाँ पे इन दो की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ गई है, इन दो के बदले एक ही बनाएंगे, दैट इज 5 ओम, ठीक है। अभी कुछ इस तरह से बन गया 3 ओम 8 ओम, 3 ओम ये बनाया, इन दो के बदले हमने 5 ओम बनाया, ठीक है। अब देखो ये दो रेजिस्टर्स 3 ओम और 5 ओम, देखो इनके एक एंड यहाँ पे कनेक्टेड है और इनके दूसरे एंड यहाँ पे कनेक्टेड है। देखो ये कनेक्टिंग वायर एक पोटेंशियल पे होगी और ये कनेक्टिंग वायर से ये कनेक्टिंग वायर VA पोटेंशियल पे है, से ये कनेक्टिंग वायर सपोज ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, तो ये पॉइंट किस पोटेंशियल पे होगा, ये पॉइंट, ये पूरी कनेक्टिंग वायर VC, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक VC, और ये पूरी कनेक्टिंग वायर किस पोटेंशियल पे है, BB पे। देखो B से एक ही चल रहा है, B से ये तार आ रही है, B से B यहाँ भी, क्योंकि कनेक्टिंग वायर के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा VB, ठीक। इस 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, VC - VB। 4 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, VC - VB। दैट मीन्स इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वही समझा रहा हूँ, इनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो ये पैरेलल में है, तो हाँ निकालो इन दो की रेजिस्टेंस, सो वो आएगी बराबर R इज इक्वल टू, हाँ इन दो की, हाँ 1/R इज इक्वल टू 1/3 + 1/5, सो दैट इज इक्वल टू 1/3 + 1/5 8 डिवाइड बाई 5 3 को 8 15/8, सो R इन दो का R जो है, इन दो का R वो कितना आएगा 15/8 हो, ठीक है। सो इन दो के बदले हम क्या लिखेंगे अब 15/8। सर्किट को रीड्रॉ करो। अब हमारे पास कुछ इस तरह से बच रहा है, ये है कितना 8 ओम, ये है 8 ओम, तो इन दो के बदले एक ही बनाना है, कितना बनाना है 15/8 ओम, और ये पॉइंट आ गए हम पॉइंट बी पे, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो बस अब आपको दिख रहा है ये तो सीरीज में है 8 ओम और 15/8 ओम, ये तो सीरीज में एक ही ब्रांच में, तो इनकी अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी पूरे सर्किट की, दैट विल बी इक्वल टू 8 प्लस सीधा इनको ऐड करो डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 8,
ठीक है, सिंपल। सो दैट विल बी इक्वल टू 64 + 15 कितना हो गया, 64 + 15, 500 और 9 शता गए 7, 79, 79/8, 79/8 इज इट्स आंसर। इतना इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इजी, गुड। अच्छा, अब देखो, हाय हाय, देखो 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 देखो, और एक सवाल, और एक सवाल। और एक सवाल देखो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी एंड ए एंड बी। ए एंड डी एंड ए एंड बी। देखो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between A and D and A and B, A and B, ठीक है। देखो यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे सर्किट है, ये है पॉइंट D, ये है पॉइंट D, ये है 6 ओम की रेजिस्टेंस, 6 ओम की रेजिस्टेंस, ये है पॉइंट C, ये है पॉइंट C, ठीक। ये है 2 ओम की रेजिस्टेंस, ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट A, ये कौन सा पॉइंट A, थोड़ा नीचे बनाइए, ये पॉइंट A। ये है 1 ओम की रेजिस्टेंस, 1 ओम की रेजिस्टेंस, ये है पॉइंट B, ये है हमारा 3 ओम की रेजिस्टेंस, ये है 5 ओम की रेजिस्टेंस। A D C B 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 5 ओम, ठीक। अच्छा, देखो बहुत ही सहल सवाल है। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी एंड, देखो हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और डी के अक्रॉस, ए और डी के अक्रॉस हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पहला पार्ट। दूसरा हमें निकालना है रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो सर्किट की रेजिस्टेंस, सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन हम किन पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी पुट करते हैं, ठीक है। देखो अगर हमने ए और डी के अक्रॉस पुट कर दी बैटरी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ आएगी। ए और डी के अक्रॉस अगर हमने बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ आएगी। अगर हमने बैटरी को ए और बी के अक्रॉस पुट किया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग आएगी। सो सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स ऑन कि हम किन पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी पुट करते हैं, किन पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी पुट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स के अक्रॉस बैटरी लगाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई सर्किट है बस उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है तो वो है, नहीं, ये डिपेंड्स ऑन किन पॉइंट्स के अक्रॉस हम बैटरी पुट कर रहे हैं। अच्छा, हमें निकालना है ए और डी के अक्रॉस, ए और डी की पहले हम करेंगे सॉल्यूशन, एक पार्ट मैं दिखाऊंगा, एक आप करना खुद। ए और डी के अक्रॉस, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, ठीक है। देखो इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस हमें निकालने, तो इनके अक्रॉस बैटरी पुट करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि समझने के लिए आपको इससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो देखो 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 सीधे आपको दिख रहा है कि ये जो, अगर इसमें कुछ करंट आएगा, देखो करंट यहाँ से चलेगा फिर यहाँ जाएगा, अगर इस 3 ओम में जो करंट आएगा, 3 ओम में जो करंट आएगा, 3 ओम में जो करंट आएगा वही करंट 1 ओम से भी होके जाएगा। 3 ओम में जो करंट आएगा वही करंट 1 ओम से भी जाएगा। आया समझ कि नहीं? 3 ओम में जो करंट आएगा वही करंट 1 ओम में आएगा। दैट मीन्स ये दो जो है, ये किस में है? सीरीज में। सो दैट मीन्स ये दो 3 ओम और 1 ओम ये सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 3 ओम और 1 ओम का सीरीज में है, 3 + 1 4। सो इनका इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं 4, ठीक है 4। तो जब इनका 4 आएगा, वो जो 2 मिनट के लिए यहाँ पे मैं बनाऊंगा, इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? 4। ये आएगा इनका 4 ओम रेजिस्टर, 4 ओम। इन दो को छुपाएंगे हम, ठीक है। इन दो के बदले क्या लिखा हमने? 4। अब ये 4 ओम और 5 ओम जो है, 4 ओम और 5 ओम ये पैरेलल में दिख रहा है आपको, क्योंकि
इसके ये एंड्स एक पॉइंट पे कनेक्टेड, इसके एक यहाँ पे कनेक्टेड, सो दैट मीन्स इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो 4 और 5 किस में है, पैरेलल में। अब 4 और 5 का क्या आएगा, 4 और 5 का कितना आएगा इक्विवेलेंट, 4 और 5 का, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, हाँ दैट यहाँ पे लिखिए, हाँ 4 और 5 का कितना आएगा, और 1 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट इनका, हाँ 4 और 5 का निकाल रहे हैं, 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 यही आएगा। हाँ सो इट विल बी इक्वल टू 4, 5 को 9 डिवाइड बाई 20, 9 डिवाइड बाई 20, सो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 9, 20 डिवाइड बाई 9। सो अब 3 हमने जोड़ दिए, 3 और 1 का कितना आया 4, 4 और 5 का कितना आया 20 बाई 9, 20 बाई 9, ठीक है 20 बाई 9। अब दैट मीन्स जो इन 3 रेजिस्टर्स के बदले हम 20 बाई 9 ओम ले सकते हैं, 20 बाई 9 ओम इन 3 के बदले, ठीक है 20 बाई 9। अब जो चलो यहाँ पे बनाएंगे, रिड्रॉ करेंगे। सो ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट डी है, यहाँ पे है 6 ओम का रेजिस्टर, 6 ओम, फिर क्या है, फिर है यहाँ पे 2 ओम का है, 2 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। अब इन 3 के बदले क्या है 5, 3 और 1, इसको तो हमने सॉल्व कर दिया, कितना, अब इन 3 के बदले हैं 20 बाई 9, हाँ 20 बाई 9, ठीक कर रहे हैं ना हम 20 बाई 9। अब इन 3 के बदले आए 20 बाई 9 हो, ये और ये 20 बाई 9, 20 बाई 9, ठीक है। अब देखो 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 दिख रहा होगा आपको, जो करंट इससे जाएगा, जो करंट 6 ओम से जाएगा, वही करंट 20 बाई 9 से भी जाएगा। सो दैट मीन्स ये और ये सीरीज़ में है, ये और सी सीरीज़ में है, 6 में जो जाएगा वही इसमें भी आएगा, तो ये सीरीज़ में, इसका आर देखो कितना आएगा, इन दो का आर, सो इट इज़ 6 प्लस 20 डिवाइड बाई 9, सीधे एडअप हो जाएंगे क्योंकि सीरीज़ में है। सो इट इज़ इक्वल 54, 6 ने 54 प्लस 20 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 77 डिवाइड बाई 9, 77 डिवाइड बाई 9, ठीक है। हाँ तो इन दो के बदले अब ये आ गया 74, देखो रिड्रॉ करो, रिड्रॉ करो, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है डी। अब देखो बहुत ही इजी है, डी ये है अब 2 ओम, और अब इन दो के बदले हम बनाएंगे, इन दो के बदले बनाएंगे 74 बाई 9, 74 बाई 9 ओम, ठीक है। अब ये पॉइंट है ए, अब देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट डी, ये आपको दिख रहा होगा सिंपल, ये तो पैरेलल में है, ये दो पैरेलल में है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस सेम है। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो फाइनली आएगा हमारा आंसर, 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 74 बाई 9, 1 बाई 74 बाई 9, ठीक है। सो एम्प्लाइज 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई 2, 1 बाई 2 प्लस 9 बाई 74, 9 बाई 74, सो दैट विल बी इक्वल टू 74 प्लस अर्धा, 74 प्लस अर्धा किस गई 8 4 गई 8, 7 तक 8 तक गई 9, दुनमत डिवाइड बाई 92 डिवाइड बाई 2 से 14, सो इट इज़ 92 डिवाइड बाई 148 ओम, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सो आर इक्विवेलेंट कितना आया 92 डिवाइड बाई 148, 2 4 8, 2 छके को 8, 2 छके को 12, 2 सते को 14, 2 छके को 8, 2 दूने को 4, 2 तिया को 6, 2 तिया को 6, 2 सते को 14, सो इट इज़ 23 डिवाइड बाई 70, 37, नहीं आया समझ, हाँ इतने हो, ठीक है 23 डिवाइड बाई 37, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 23 बाई 37 ओम, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड डी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छी तरह से आएगा। अब आप ये होमवर्क करना कि अब अगर हम बैटरी पुट करेंगे अक्रॉस ए एंड बी के अक्रॉस हम बैटरी पुट करेंगे तो इसी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी वो आप खुद निकालोगे, ठीक है। अच्छा अब देखो और एक सवाल, देखो 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 क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पहले मैं देखता हूँ टाइम कितना हो गया क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबे हो जाते हैं।
हाँ 49, चलो 1 घंटे का बनाएंगे। हाँ देखो क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। देखो पहला पार्ट है इसका, ये है पॉइंट ए और ये है 6R, ये इसकी रेजिस्टेंस है 6R। फिर ये दूसरा रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है 9R। ये तीसरा रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है 12R, 12R। ठीक है, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। तो ये रेजिस्टर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कनेक्टिंग वायर है, ये इनको कनेक्ट कर रही है, ये यहाँ पे है, ये कनेक्टिंग वायर है। ठीक है, और यहाँ पे ये कनेक्टिंग वायर है। बस आ गया खुर। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगा 6R 9R 12R ए बी। देखो 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 देखो, ये सीरीज में है कि पैरेलल में। अगर नहीं कनेक्टिंग वायर आशा नहीं अच्छा नहीं रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर नहीं कनेक्टिंग वायर आसान किया, अगर नहीं फितन था किया ये कनेक्टिंग वायर, तो ये कनेक्टिंग वायर तेल सिंपली सीरीज मज। ठीक, अब देखो देखो अब हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो ये जो पूरा है, ये कनेक्टिंग वायर पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर, ये शाख अकई कनेक्टिंग वायर, ये तो ये देखो, ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये पूरी एक कनेक्टिंग वायर है। इस पूरी कनेक्टिंग, अगर यहाँ पे पोटेंशियल VA है तो इस पूरी वायर पे पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA। पूरी यहाँ ये देखो, ये यहाँ 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 और यहाँ, इस पूरी वायर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, दैट इज VA। अब ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर, दूसरी कनेक्टिंग वायर ये है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये पूरी कनेक्टिंग वायर, इस पूरी कनेक्टिंग वायर पे सेम पोटेंशियल होगा, दैट इज VB, जितना इस पॉइंट पे होगा VB। अब देखो इस रेजिस्टेंस का एक एंड, इस 6R का एक एंड इस वायर पे है, इस कनेक्टिंग वायर पे। अच्छा, इसी तरह इस 9R का एक एंड इसी वायर पे है VA पे, इस 12R का एक एंड इस पे है VA पे। नहीं आ रहा समझ? देखो ये 6R जो है ये रेजिस्टेंस, इसका एक एंड, ये वाला एंड किस पे है? VA पे। इस 9R का एक एंड किस पे है? इसी VA पे। इस 12R का एक एंड किस पे है? इसी VA पे। ठीक है, सो दैट मीन्स 6R, मैं इसको रीड्रॉ करूंगा, थोड़ा समझ आएगा आपको। 6R 9R और 12R इनके एक एंड्स किस पोटेंशियल पे है? इनके एक एंड्स है A पे, दैट मीन्स VA पोटेंशियल पे, एक ही पोटेंशियल पे एक एंड्स। ठीक है, अब इस 6R का दूसरा एंड किस पे है? इस कनेक्टिंग वायर पे, VB पोटेंशियल पे। इस 9R का दूसरा एंड कहाँ पे है? इसी वायर पे, 9B, इस VB पे। इस 12R का दूसरा एंड कहाँ पे है? यहाँ पे, इसी VB पे कनेक्टेड। सो इनके जो दूसरे एंड्स है वो किस पोटेंशियल पे है? B पोटेंशियल पे। एक एंड्स A पोटेंशियल पे, दूसरे एंड्स दूसरे पोटेंशियल पे B पोटेंशियल। नहीं आ रहा है आपको समझ? देखो ये रेजिस्टेंसेस जो है ये एक्चुअली कनेक्टेड है इन पैरेलल। ठीक है, क्योंकि इनके एक एंड्स जो है कनेक्टेड है इस कनेक्टिंग वायर के साथ जिसका पोटेंशियल है VA, और दूसरे एंड्स इनके कनेक्टेड है इस कनेक्टिंग वायर के साथ जिसपे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल VB है। सो दैट मीन्स इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी, इसके अक्रॉस भी वही पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस भी वही, इसके अक्रॉस भी वही। सो दैट मीन्स ये पैरेलल है। 9R 6R 9R 12R, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6R प्लस 1/9R प्लस 1/12R। बस इसको सिंप्लीफाई कर, इसको निकालो, निकल जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है,
अच्छा, तो नेक्स्ट करेंगे पार्ट सेकंड इसी का पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड क्या है इसका, वो कुछ ऐसे बना लो। पार्ट सेकंड, देखो पार्ट सेकंड क्या है, ये है एक सर्कल, ये है एक वायर, एक तार से हमने सर्कल बनाया, ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका ये सेंटर पे पॉइंट है, ये है 2R की रेजिस्टेंस, ठीक है, ये है यहां पे 2R की रेजिस्टेंस, ये है यहां पे 2R की रेजिस्टेंस, ये है यहां पे 2R की रेजिस्टेंस, 2R की रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये भी वायर है, ये सर्कल, ये वायर है, तो यहां पे पॉइंट है, ये पॉइंट है A, और यहां पे पॉइंट, इस वायर पे पॉइंट है B। हमें निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A, ये पॉइंट जो है, ये बीच में पॉइंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस A पॉइंट एंड दिस पॉइंट B जो इस सर्कल पे है, ये वायर है, ठीक है, ये सर्कल एक वायर से बनाया हुआ है, ठीक है, इस पे एक पॉइंट है B और यहाँ पे पॉइंट है A, इन दो के बीच हमें निकालने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इन दो के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का मतलब, इन दो के बीच अगर हम बैटरी पुट करें, ऐसे इन दो पॉइंट्स के बीच अगर हम बैटरी पुट करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आएगी, ठीक है, यही इसका मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंसेस जो है ये पैरेलल में है कि सीरीज में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस 2R का रेजिस्टेंस एक एंड कहाँ पे है, A पे, इसका एक एंड कहाँ पे, A पे, इसका एक एंड कहाँ पे, A पे, इसका एक एंड कहाँ पे, A पे। सो दैट मीन्स ये चार रेजिस्टेंसेस जो है 2 ओम, 2R या 2 ओम ले लो, या 2, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस दी है इन टर्म्स ऑफ R, 2R, आपका आंसर भी इन टर्म्स ऑफ R ही आएगा, 2R। चलो ओम में आप निकाल लेना, ओम में 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, क्योंकि पिछले सवाल में भी इन टर्म्स ऑफ R था तो इसमें ओम में निकालेंगे। तो इस 2 ओम का एक एंड कहाँ पे है, A पोटेंशियल पे, इस 2 ओम का एक एंड कहाँ पे है, वो भी A पे, A पोटेंशियल पे है, इसका कहाँ है, वो भी इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है, इसका कहाँ है, वो भी इसी पॉइंट पे कनेक्टेड है। सो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ठीक है। सो एक एंड्स तो इनके एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड है, एक ही पोटेंशियल पे। तो इसका दूसरा एंड कहाँ पे, इस वायर पे, देखो ये एक ही कनेक्टिंग वायर है, ये पूरी एक ही कनेक्टिंग वायर है, तो इस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। सो जितना पोटेंशियल यहाँ उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ। सो कितना VB जितना इस पॉइंट पे होगा। तो इस 2 ओम का दूसरा एंड कहाँ पे है, VB पे, B पॉइंट पे। इसका दूसरा एंड कहाँ पे है, वो भी B पे है। इसका दूसरा एंड कहाँ, वो भी B पे है। इसका कहाँ है, वो भी B पे। पैरेलल बन गया, ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का केस है। तो इनको सिंपली ऐड करो, 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, खत्म कहानी, ठीक है। कितनी बार आया, 4 बार। 1, सो 2, 1 + 2 प्लस हो गया 4। सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल 4/2, 2, सो इट इज R इक्विवेलेंट आएगा बराबर 2 ओम के। समझ आया, ठीक है। सो ये है सिंपल सा सवाल। अब दूसरा इसी पैटर्न का है, इसी टाइप का, तीसरा देखो, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो ये यहाँ पर थर्ड पार्ट नंबर 3। देखो ये है यहाँ पे गोल चक्कर, ये वायर है, ठीक है, ये है वायर, ठीक, ये है वायर, और ये है पॉइंट, यहाँ पे सेंटर है इसका। तो यहाँ पे ये है ऐसे करके 6 ओम की रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे करके 9 ओम की रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे करके 12 ओम की रेजिस्टेंस, 12 ओम की रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे है 1 ओम की रेजिस्टेंस, ये है 1 ओम की रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट A है, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पॉइंट B है, ठीक है। देखो पॉइंट B है। अच्छा, हमें निकालने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B।
पॉइंट ए यहाँ पे है, ये इस सर्कल के साथ कनेक्टेड नहीं है। देखो आपको दिख रहा होगा कि ये जो 3 रेजिस्टेंस है 6 ओम, 9 ओम और 12 ओम, देखो इनके एक एंड्स, देखो इसको मैं रिड्रॉ करूंगा, आप खुद करोगे ये सवाल। देखो ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, इसका एक एंड कहाँ पे है, बी पे। इसका भी एक 9 ओम का भी एक एंड कहाँ पे है, बी पे। 12 ओम का भी एक एंड कहाँ पे है, बी पे जुड़ गए ये बी पे। अब 6 ओम का दूसरा एंड कहाँ पे है, इस पॉइंट पे, सपोज ओ पे। 9 ओम का कहाँ पे, इसी ओ पे। 12 ओम का कहाँ, इसी ओ पे। सो ये 3 तो पैरेलल में आ गए, और उसके बाद ए का एक एंड कहाँ पे, ओ पे, दूसरा एंड कहाँ पे, ए पे। बस बन गया सर्किट, ठीक है। तो ये है 1 ओम की रेजिस्टेंस। सो ये जो 3 रेजिस्टर्स हैं ये पैरेलल में है, पैरेलल फॉर्मूला आप लगाओगे। सो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आएगी 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/12, ये आएगा इन 3 का। फिर जब उनके बदले एक ही रेजिस्टर बनाओगे, वो रेजिस्टर जो आएगा वो और ये वाला सीरीज में वो सिंपली एडअप हो जाएंगे, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। सो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ये न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू।